गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक हैं। तो अभी हम सबसे पहले एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज़ कर रहे थे, तो वही मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बीच में एक गैप आ गया। और ये एसक्यूएल क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 20 मार्क्स की आपकी एसक्यूएल क्वेरीज़ रहेंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये है आपका पीडीएफ। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने आपको शेयर किया था ये डीडीएल कमांड्स, ठीक है। तो डीडीएल कमांड्स होप आप सब ने इसके नोट्स क्रिएट कर चुके हैं। तो डीडीएल कमांड्स हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो डीडीएल कमांड्स में देखो, डेटाबेस सबसे पहले हमें कोई भी टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल में, हम क्योंकि टेबल्स के ऊपर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो टेबल्स के ऊपर जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपका टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस है तभी आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो डेटाबेस को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि एक स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल क्या है? स्कूल एक डेटाबेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। क्लास 11 है, क्लास 12 है, क्लास 10, 9, 8, डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर स्कूल ही नहीं है तो ये क्लासेस कहाँ से आएंगी? ठीक है ना, स्कूल है तभी क्लासेस हैं। तो इस तरीके से अगर आपका डेटाबेस है तभी टेबल्स क्रिएट होंगे। अगर डेटाबेस ही नहीं है तो आप टेबल भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले डीडीएल कमांड्स हम यूज़ करेंगे। डीडीएल कमांड का मीनिंग क्या होता है कि डेटाबेस, डीडीएल किसके ऊपर वर्क करता है? डाटा डेफिनेशन के ऊपर। यानी कि कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको टेबल को क्रिएट करना है, या फिर टेबल का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, जैसे कि उसमें प्राइमरी की कौन सी होगी, और या फिर उसमें जो आपके कॉलम हैं, कॉलम के नेम क्या होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा, या आपको अपना डेटाबेस को डिलीट करना है, आपको टेबल को डिलीट करना है, या टेबल में आपको चेंजेस करने हैं। जैसे कि आपका सपोज़ करो आपने नंबर ऑफ़ कॉलम रखे, आपने टेबल में रोल नंबर रखा, नेम रखा, ठीक है, मार्क्स रखा, डेट ऑफ बर्थ रखा, लेकिन आप जेंडर रखना भूल गए। बाद में आपको ध्यान आया टेबल क्रिएट करने के बाद कि मेरे को एक और फील्ड का नेम रखना था जेंडर, जो कि मैंने नहीं रखा। तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो वो चेंजेस किसके थ्रू होते हैं? डीडीएल कमांड्स के थ्रू होते हैं। तो आपको डीडीएल कमांड्स को समझना है। डीडीएल किसके ऊपर वर्क करता है? डेटाबेस क्रिएशन के ऊपर, टेबल क्रिएशन के ऊपर। मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल में अगर आपको उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, उसके कॉलम नेम में चेंजेस करने हैं, उसके डेटा टाइप में चेंजेस करने हैं, तब आप कौन सी कमांड्स यूज़ करते हो? डीडीएल की कमांड्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो डीडीएल कमांड्स में सबसे पहले आपके पास कौन सी है? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं? डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्रिएट डेटाबेस, फिर क्या आएगा? डेटाबेस का नेम, और फिर क्या लगाना है आपको? सेमीकोलन, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, और फिर क्या है? सेमीकोलन। देखो, डेटाबेस का नेम मैंने किस में दिया है? एंगुलर ब्रैकेट में दिया है। ये एंगुलर ब्रैकेट में देने का क्या मीनिंग होता है कि ये यूज़र को एंटर करना है, यानी कि आप लोगों को एंटर करना है, और ये मैंडेटरी है, आपको देना ही देना है डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपकी एंगुलर ब्रैकेट में, इट मीन्स यू हैव टू गिव एंड इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? क्रिएट डेटाबेस, आपने इस डेटाबेस का नाम क्या रखा है? स्कूल, और फिर क्या रखेंगे हम? क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। तो हम इसको करके देखते हैं कैसे रन करेंगे। एसक्यूएल में को मैं ओपन कर लेती हूँ अपना, ये है मेरा एसक्यूएल। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, और फिर डेटाबेस का नेम स्कूल, स्कूल 3, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, 1 मिनट, ड्रॉप एक्चुअली मेरे पहले कुछ बने हुए हैं तो मैं इनको डिलीट कर रही हूँ, फिर आपको दोबारा से बताती हूँ। ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। अब मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम स्कूल 3, ठीक है। और फिर मैंने क्या लगाया है? सेमीकोलन।
क्रिएट डेटाबेस स्कूल 3 सेमीकोलन। आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो आपसे बार बार पूछेगा कि एंटर सेमीकोलन एंटर करने के लिए कहता है। जैसे कि मैं ए को टेबल को डेटाबेस क्रिएट कर देती हूँ, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, स्कूल 4। देखिए मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगी अभी, ठीक है। मैंने ऐसे ही एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या कह रहा है, वो ऐसे ही चलता जाएगा जब तक कि मैं क्या नहीं लगाऊंगी, सेमीकोलन नहीं लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, तो उसने बता दिया क्वेरी ओके। तो सेमीकोलन, जब आप सेमीकोलन लगाते हैं तभी आपकी क्वेरी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये था आपका डेटाबेस क्रिएशन। अब देखिए नेक्स्ट कमांड में क्या कह रहा है, वो डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं, ओपनिंग डेटाबेस को ओपन किया जाता है। वंस अ डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड, अगर जब आप एक बार डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं, वी नीड टू ओपन इट, हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें काम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस को ओपन करते हैं। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए आप जैसे नंबर ऑफ़ डेटाबेस क्रिएट करते हो, स्कूल 3 क्रिएट किया, स्कूल 4 क्रिएट किया, लेकिन जिस भी डेटाबेस में आपको काम करना है उस डेटाबेस को हमें ओपन करना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो फॉर दिस यूज़ कमांड इज़ रिक्वायर्ड। यूज़ कैसे लिखेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है, यूज़ और फिर डेटाबेस का नेम और फिर क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन। जैसे कि यूज़ स्कूल फिर सेमीकोलन। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है यूज़, ठीक है, और स्कूल हमने क्या किया है, यूज़ स्कूल 3 और फिर सेमीकोलन, डेटाबेस चेंज्ड, ठीक है। स्कूल 3 में हम अब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट कमांड देखिए, नेक्स्ट है रिमूविंग डेटाबेस। अगर आपको क्या करना है, आपने डेटाबेस क्रिएट किए, जैसे अभी मैंने क्या किया, स्कूल 3 भी क्रिएट कर दिया, स्कूल 4 भी क्रिएट कर दिया। अब मुझे नहीं ज़रूरत है, स्कूल 4 मैंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया, मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है उसकी। तो रिमूविंग डेटाबेस, टू फिजिकली रिमूव डिलीट अ डेटाबेस अलॉन्ग विद ऑल इट्स टेबल, ठीक है। टू फिजिकली, अगर मुझे सपोज करो मैंने कोई टेबल डेटाबेस क्रिएट किया, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे उसको रिमूव करना, उसको डिलीट करना है, तो आप कौन सी कमांड को यूज़ करेंगे, तो उसमें उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स क्रिएटेड है वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो कमांड क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप कमांड इज़ यूज, ड्रॉप डेटाबेस फिर डेटाबेस का नेम, जैसे ड्रॉप लिखा फिर डेटाबेस लिखा और फिर डेटाबेस का नेम, जिस भी डेटाबेस को आपको डिलीट करना है, और फिर सेमीकोलन। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का नेम लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, स्कूल 4 को डिलीट करते हैं। स्कूल 4 मैंने पहले बनाया था ना, स्कूल 4 को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल 4, ओके, देखो ये डिलीट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा सचमुच में डिलीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। मैंने ड्रॉप डेटाबेस स्कूल 4 को मैंने पहले क्रिएट किया, मैंने उसको डिलीट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है कि मेरा सचमुच में डिलीट हुआ है। आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकती हैं, कौन सी। अब हम, अगर मुझे चेक करना है कि मेरा ये डेटाबेस डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ। ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, यूज़। तो यूज़ हम करते हैं, यूज़ और स्कूल 4, ठीक है, यूज़ स्कूल 4। देखो वो क्या कहेगा, एरर शो कर दिया, अननोन डेटाबेस स्कूल 4। वो कह रहा है स्कूल 4 डेटाबेस कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हमने क्रिएट किया था उसको हमने डिलीट भी कर दिया, उसको हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड को देखते हैं हम। नेक्स्ट कमांड में वो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, क्रिएट अ टेबल। अब यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। अभी तक आपने क्या किया, डेटाबेस को क्रिएट किया, उसको यूज़ किया, फिर उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया। अब क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना, जिसमें मोस्टली हम सारा काम करेंगे। अब टू क्रिएट अ टेबल, द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट होती है जो हम यूज़ करते हैं एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रोज़ एंड कॉलम। ये सबको पता है जो टेबल्स हैं वो किस में ऑर्गेनाइज होते हैं, रोज़ में और कॉलम्स में होते हैं, ठीक है। रोज़, और आपने एक्सेल शीट देखी है उसमें भी क्या होती है, रोज़ और कॉलम होती हैं आपके। एंड ईच टेबल मस्ट हैव अ नेम, और हर एक टेबल का जो भी आप क्रिएट करने जा रहे हो, टेबल का
कोई ना कोई नाम जरूर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो टेबल को क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या है हमारे पास, क्रिएट, फिर टेबल का नेम जो कि आपको देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे ये। ठीक है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कॉलम का नेम देना है आपको, उसका डाटा टाइप देना है और उसका साइज़ देना है। फिर आप क्या लगाएंगे, कोमा। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम नेम दिया, फिर उसका डाटा टाइप दिया, फिर आपने क्या दिया, साइज़ दिया उसका। फिर इसी तरीके से आप नंबर ऑफ़ कॉलम को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर ये जो ब्रैकेट आपने ओपन किया था, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे और ये क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल MySQL में हम क्या कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल और फिर क्या लिखा है मैंने, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ये कमांड आपकी फिनिश नहीं हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर आपने क्या लगाया, पैरेंथेसिस स्टार्ट किए, रोल नंबर। ठीक है, फिर इंटीजर, रोल नंबर ये आपका क्या है, कॉलम का नेम है, कॉलम नेम, और ये क्या है आपका डाटा टाइप है, डाटा टाइप, और ये क्या है आपका साइज़, कॉलम नेम, डाटा टाइप, और ये क्या है आपका साइज़। फिर यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम, मैंने क्या रखा है, कॉलम नेम। फिर ये क्या है, वेर करेक्टर डाटा टाइप हो गया, और 20 क्या हो गया, साइज़। ये मीन्स जो नेम आप रखोगे वो 20 करेक्टर लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, फिर आपने क्या रखा है, जेंडर क्या है, करेक्टर डाटा टाइप है। करेक्टर में मैंने क्या लिया है, 1 ही लिया है। देखो वेर करेक्टर और कैर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेर कैर में और कैर में क्या डिफरेंस होता है। वेर कैर क्या है, वेरिएबल लेंथ होती है, जैसे कि मैं नेम क्या एंटर कर रही हूँ, आकाश एंटर कर रही हूँ। आकाश कितने करेक्टर लॉन्ग है, 6 करेक्टर लॉन्ग है, और मैंने नेम के लिए कितना स्पेस रिजर्व किया है, 20। तो बाकी का जो स्पेस है वो रिलीज़ कर देता है वेर करेक्टर की, जो 14 स्पेसेस बचे हैं उनको रिलीज़ कर देगा कि मेमोरी में दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टर में ऐसा नहीं होता। करेक्टर को हम सिर्फ कब यूज़ करते हैं, जब हमें पहले से ही पता है कि हाँ इतने ही बाइट यूज़ होंगे, इतना ही साइज़ यूज़ होगा। जैसे जेंडर में क्या है, मेल होगा या फीमेल होगा, तो मेल और फीमेल के लिए हम क्या लगाते हैं, M और F लगाते हैं, तो 1 ही करेक्टर लॉन्ग होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो करेक्टर 1। तो आप जब ये स्पेस साइज़ देते हो तो देख करके देना चाहिए, फालतू में स्पेस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, करेक्टर 1। उसके बाद क्या लिखा है आपने, मार्क्स इंटीजर कि हमारा 11 डिजिट का हो सकता है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, डेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में जब हम डेटा टाइप डेट देते हैं तो उसके बाद कोई भी साइज़ नहीं दिया जाता, इसको सिर्फ डेट ऐसे ही लिखते हैं। और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, फिर क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब हम टेबल को क्रिएट करके देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होगा। ये देखिए, अभी हम कौन से में थे, स्कूल 3 में थे। ठीक है, हम एक बार स्कूल 3 एक बार देख लेते हैं, स्कूल 3 सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, और फिर हम यहाँ पे क्या नाम रख रहे हैं, स्टूडेंट नाम को हमने रखा है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट जो है टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम डाटा टाइप क्या क्या रखेंगे, सपोज करो मैंने रोल नंबर रखा, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर हमने रखा, स्पेस दिया, यहाँ पे हम क्या देंगे, इसका हमने दे दिया इंटीजर। आपकी बुक में और भी बहुत सारे डेटा टाइप दिए गए हैं इंटीजर के लिए, जैसे टाइनी इंट, बिग इंट, तो आप उनको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिया 5 डिजिट्स का। फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है, ये कॉलम नेम हो गया, डेटा टाइप हो गया, इसका साइज़ हो गया। फिर सेकंड कॉलम लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे, कोमा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। ठीक है, नेम लिखा मैंने, और नेम क्या है, वेर करेक्टर टाइप में ले लेते हैं हम, वेर कैर, और यहाँ पे हमने साइज़ दे दिया इसका 20। ठीक है, साइज़ 20। अब हम क्या लगाएंगे, फिर से कोमा, नेम लिखा हमने। अब हम रखते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर, और फिर हम जेंडर का दे देते हैं डाटा टाइप कैर, और कैर हमने दिया 1 डिजिट, 1 करेक्टर लॉन्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम रख रहे हैं मार्क्स हमने इंटीजर। ठीक है, मार्क्स हमने इंटीजर दे दिया, और ये भी हमने 5 डिजिट्स का ले लिया। ओके, और फिर हम रखते हैं डेट ऑफ बर्थ, DOB। इसका डाटा टाइप क्या है, डेट, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ओके,
अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेमी कोलन। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा गया है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर ये आपके कॉलम नेम स्टार्ट हो गए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रोल नंबर, इंटीजर, ठीक है, डेटा टाइप लिखा आपने, उसका साइज़ दिया, फिर कोमा, फिर आपने नेक्स्ट कॉलम नेम लिखा, फिर आपने डेटा टाइप लिखा और फिर उसका साइज़, फिर कोमा, नेक्स्ट कॉलम नेम, जेंडर, फिर डेटा टाइप और साइज़, फिर कोमा, नेक्स्ट कॉलम का नेम, फिर उसके बाद डेटा टाइप, साइज़, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम नेम और डेट, डेट में कोई साइज़ नहीं मेंशन करना। अब हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखो क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। इसका मीनिंग क्या है कि क्वेरी ओके, आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक है, आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक मिस्टेक करके दिखाती हूँ आपको, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये मैंने कैसे लेकर के आई हूँ, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले जो कमांड्स आपने रन की हैं उसी के ऊपर वर्क करना, आप दोबारा लिखना मत। आपकी देखो 4, आपके सिस्टम में 4 एरो कीज़ दी गई हैं, ठीक है। 4 एरो कीज़ में जो ऊपर वाली एरो की है आप प्रेस करोगे तो आपकी जो पहले वाली जो आपकी हैं सारी की सारी कमांड्स रन एग्जीक्यूट की हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, एक मिस्टेक कर देती हूँ, जैसे रोल नंबर में मैंने यहाँ अंडरस्कोर दिया, मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे रोल नंबर ऐसे स्पेस दे देती हूँ, आप जो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने पाइथन में भी पढ़ा है, जब आप कोई आइडेंटिफायर का नेम देते हैं तो हम उसमें स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। मैं दे देती हूँ तो आप देखते हैं कि क्या होता है। एरर आ गई, ठीक है। उसने एरर क्या कही है कि आपने गलत सिंटेक्स यूज़ किया है, नियर नो इंटीजर। ये देखो मैंने रोल नंबर लिख दिया था ना, नो इंटीजर के पास कह रहा है कि कुछ मिस्टेक की है आपने, ठीक है। तो मिस्टेक यही है कि मैं स्पेस यूज़ नहीं कर सकती थी। अब मैं एक और मिस्टेक करती हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रोल नंबर में मैं यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह मैं हाइफन यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। हाइफन यूज़ करती हूँ तो देखते हैं क्या ये चलेगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम हाइफन यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर यूज़ करोगे, नहीं तो आप कोई स्पेस यूज़ नहीं करोगे। तो ये था आपका टेबल क्रिएशन। आगे हम देखते हैं कि ये आगे टेबल आपका क्रिएट होने के बाद हम उसको कैसे देख सकते हैं। व्यूइंग अ टेबल, अब टू वेरीफाई दैट द टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, शो टेबल कमांड इज़ यूज। जब मैंने पहले क्या किया था, डाटाबेस क्रिएट किया, तो डाटाबेस को भी मैंने चेक किया कि डाटाबेस मेरा क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यूज़ कमांड यूज़ की गई थी, ठीक है। अब मैंने टेबल को क्रिएट किया, मुझे चेक करना है कि मेरा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन सी कमांड है, शो टेबल्स, ठीक है। टेबल नहीं है, टेबल्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं शो, SHOW, शो टेबल्स, जिस भी डेटाबेस में है उसमें वो शो करेगा। मैं अभी एक मिस्टेक करती हूँ, शो टेबल मैंने लिखा, देखते हैं रन करेगा, नहीं रन करेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सिंटेक्स एरर है। वो बोल रहा है कि सिंटेक्स में कुछ एरर है। सिंटेक्स में एरर यही है कि शो टेबल्स होना चाहिए था, शो टेबल्स सेमीकोलन। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपको पेपर में लिखने के लिए दिया जाए और आप फटाफट से शो टेबल, आपको इतना पता है बस शो होता है, आगे टेबल होता है, टेबल्स होता है, आपको पता ही नहीं है, तो उसमें आपके नंबर कट हो जाएंगे। शो टेबल्स होता है, शो टेबल नहीं होता, क्योंकि वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखोगे, हर एक क्वेरी को बिल्कुल ढंग से लिखना है। शो टेबल सेमीकोलन। अब देखो स्कूल 3 के अंदर उसने बता दिया स्टूडेंट नाम का टेबल आपका क्रिएट हुआ है, ये आपका टेबल है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे इस टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या है, व्यूइंग अ टेबल स्ट्रक्चर। मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। टू व्यू अ टेबल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब और डिस्क कमांड इज़ यूज्ड। डिस्क क्या है, इसके 4 कैरेक्टर यूज़ किए हैं हमने ओनली, तो डिस्क और डिस्क्राइब और फिर टेबल नेम सेमीकोलन। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं, DESC, ठीक है, डिस्क और यहाँ पे स्टूडेंट और फिर क्या आएगा, सेमीकोलन। ओके, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि आपने टेबल क्रिएट करते हुए किया था सब आ चुका है। यहाँ पर फील्ड यानी कि आपके एट्रीब्यूट का नेम, रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर है आपका, अंडरस्कोर, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ध्यान रखना आपको MySQL में एट्रीब्यूट्स क्या हैं, टपल्स क्या हैं, ये पता होने चाहिए, ठीक है। इसका जो कॉलम और रोज़ के नाम से नहीं पढ़ोगे आप,
आप एट्रीब्यूट्स, आपको पेपर में भी एट्रीब्यूट्स और टपल ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि फील्ड के नेम हैं आपके। रोल नंबर देखो जैसे मैंने लिखा था टेबल क्रिएट करते सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा। रोल नंबर, फिर नेम का एन कैपिटल था, मैंने वैसे ही लिखा था। जेंडर जी कैपिटल था, मार्क्स का एम कैपिटल था, डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐसे ही लिखा था। डाटा टाइप मैंने सबके इसी तरीके से दिए थे, इंट, ठीक है। ये इंटीजर भी लिखते हैं, इंट भी लिखते हैं, तो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो बिग इंट दिया है तो आप पूरा इंटीजर भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं, यहाँ इसने इंट दिखाया है, ठीक है। और ये नल, नल का मीनिंग येस किया गया है अभी। इसका मीनिंग क्या, ये ऑटोमेटिकली उसने ले लिया कि नल, यानी कि जब आप रोज़ एंटर करोगे इसमें नल वैल्यू हो सकती है, हमने येस कर रखा है। मीन्स जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट येस रहता है नल, और इसके लिए कुछ कंस्टेंट है वो आप आगे करोगे कि अगर मुझे नल वैल्यू एंटर नहीं करनी है तो मैं कैसे उसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी फिर कीज़ भी आप देखोगे प्राइमरी की कैसे सेट करनी है, ठीक है। तो ये 5 रोज़ 5 आपके कॉलम्स बने हैं, ओके। तो ये था आपका टेबल क्रिएशन, आपने टेबल का स्ट्रक्चर भी देख लिया। ये सारी आपकी डीडीएल की कमांड्स थी। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो डीएमएल की कमांड की, आपको कैसे डाटा, आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब टेबल में रोज़ भी तो एंटर करनी है, ठीक है। उसमें टपल्स एंटर करने हैं, डाटा एंटर करना है, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, सब कुछ एंटर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक आप इसके सारे नोट्स प्रिपेयर करें, हर एक क्वेरी को रन करके देखिए। अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मैन्युअली प्रैक्टिस करना है, हाथ से लिख लिख करके। प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जब आप स्कूल जाएंगे, स्कूल रीओपन होंगे तो ठीक है आप प्रैक्टिकली भी रन करके देख लेंगे इन कमांड्स को, ठीक है। तब तक आपके पास सिस्टम नहीं है, जिनके पास नहीं है तो वो कम से कम हाथ से लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में जब आएगा आपके पास वो आपको हाथ से ही लिखने के लिए आएगा। आपको क्वेरीज ऐसे ही लर्न होनी चाहिए कि क्या कैसे वो लिखी जाएगी, ठीक है, कैसे वो एग्जीक्यूट की जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए किसी के पास कि हमारे पास सिस्टम नहीं था तो हम रन करके नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, कोई बात नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है मैन्युअली लिख करके, ओके। तो तब तक आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको डाटा कैसे इंसर्ट किया जाएगा वो आपको बताऊँगी। टिल देन गुड बाय।